नमस्कार। जिस देश में चुनाव जीतने के लिए पैसा और बाहुबल का धड़ल्ले से इस्तेमाल होता है और पैसे पानी की तरह बहाए जाते हैं, उस देश में एक गरीब कमजोर तबके के व्यक्ति के लिए नेता बनना कितना मुश्किल है, ये आप समझ सकते हैं। चाहे लोकसभा चुनाव हो या ग्राम पंचायत चुनाव, पैसा और बाहुबल है तो आप संसद तक पहुंच जाएंगे, और नहीं है तो फिर पार्टी का झंडा उठाए सड़कों की धूल फांकते रहिएगा। कोई पूछने तक वाला नहीं मिलेगा। ग्लैमर, बाहुबल, पैसे के दम पर चलने वाली इस सियासत में देखिए, अगर सड़क किनारे भुट्टा बेचने वाला कोई शख्स चुनाव जीत ले तो एक बार आप भी ठहर जाएंगे और सोचने लगेंगे कि भाई देश की सियासत में ये कैसा चमत्कार हो गया कि अब ठेले वाले भी नेता बनने लगे हैं। लेकिन जनाब, ये हिंदुस्तान है, यहाँ कुछ भी हो सकता है, और ये बात साबित करके दिखाई है महाराष्ट्र में भुट्टा बेचने वाले चांद शाह ने। महाराष्ट्र के वाशिम जिले में सालों से सड़क किनारे भुट्टा बेचने वाले चांद शाह हाल ही में स्थानीय निकाय का चुनाव उन्होंने लड़ा और वो जीत भी गए। चुनाव लड़ने के लिए कम संसाधन होने के बावजूद चांद शाह ने लोगों का विश्वास और वोट जीतकर चुनाव जीतने में वो सफल रहे, और अब चुनाव जीतकर चांद शाह पार्षद बन गए हैं। तो लोगों को लगा कि भाई वो पार्षद होने का भौकाल का आनंद लेंगे और सड़क किनारे भुट्टा बेचने का अपना पुराना धंधा छोड़ देंगे। लेकिन चांद शाह ने लोगों को गलत साबित कर दिया, क्योंकि वो भले ही पार्षद बन गए हों, लेकिन उन्होंने भुट्टा बेचने का अपना पुराना धंधा नहीं छोड़ा, क्योंकि उनका मानना यह है कि भाई वो राजनीति में बाकी लोगों की तरह अपनी ज़िंदगी बदलने के मकसद से नहीं आए हैं, समाज के लिए कुछ करने के लिए आए हैं। और यही वजह है कि चांद शाह पार्षद होने के बावजूद रोज करंजा शहर इलाके में सड़क किनारे अपनी दुकान लगाते हैं और लोगों को भुट्टा भून कर खिलाते हैं। चांद शाह पिछले 10 साल से मक्का बेच रहे हैं और रोजाना 200 से 300 रुपए तक वो कमा लेते हैं। राजनीति में कदम रखने के बारे में चांद शाह ने ये बताया कि आसपास के लोगों के अनुरोध करने पर ही मैंने चुनाव लड़ने का फैसला किया और जीत हासिल की। उन्होंने ये भी कहा कि भाई लोग उन्हें पार्षद के रूप में देखना चाहते हैं, लेकिन वो मकई विक्रेता के रूप में भी काम करते हैं।